नमस्कार मित्रों, मेरा नाम गोपाल साल्वी है। मैं राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ में समाजशास्त्र विषय में सहायक आचार्य हूँ। आज का हमारा जो व्याख्यान है वह सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली अध्ययन पद्धतियों से संबंधित है। अनुसंधान में सामान्यतः दो अध्ययन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, एक है परिमाणात्मक और एक है गुणात्मक। आज हम एक एक कर इनके ऊपर चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान की अनेक पद्धतियाँ हैं। समय समय पर वैज्ञानिकों ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में से समाज, संस्कृति और उसके विभिन्न प्रकरणों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान की विधियों का निर्माण किया है। ये विधियाँ अनुसंधान की समस्या की प्रकृति, उपलब्ध समय, धन, श्रम के आधार पर चुनी जाती है। पद्धतियों के चयन में शोधकर्ता अनुसंधान के उद्देश्य और परिप्रेक्ष्य को भी ध्यान में रखता है। बर्गेस ने अपने एक लेख रिसर्च मेथड इन सोशियोलॉजी में अनुसंधान की विधियों को दो आधारभूत विधियाँ सांख्यिकी और व्यक्तिक अध्ययन बताइए। इन प्रकारों से आपका तात्पर्य परिमाणात्मक और गुणात्मक अध्ययन अनुसंधान की विधियों से। संख्यात्मक अनुसंधान की विधि के शुद्ध प्रकार का उदाहरण संख्यात्मक विधि है। इसी प्रकार से गुणात्मक अनुसंधान की विधि के शुद्ध प्रकार का उदाहरण व्यक्तिक अध्ययन पद्धति है। बर्गेस ने लिखा है कि इन विधियों का चयन समाजशास्त्र की अध्ययन की वस्तु की प्रकृति, मानव व्यवहार के अध्ययन पर वैज्ञानिक विधि के प्रयोग करने संबंधी समस्याएं, समाजशास्त्री शोध में अवधारणाओं का महत्व, व्यक्ति अध्ययन सांख्यिकी विधि के स्वतंत्र विकास की स्थिति आदि पर निर्भर करता है। थियोडोरसन ने संख्यात्मक और गुणात्मक अध्ययन की विधियों के प्रकारों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि गुणात्मक अनुसंधान की विधि में चरों का चयन दो से अधिक वर्गों में किया जाता है जो एक दूसरे से गैर संख्यात्मक आधार से भिन्न होते हैं, जैसे लिंग भेद, प्रजाति भेद, धर्म भेद। गुणात्मक चर के उदाहरण हैं। संख्यात्मक अनुसंधान की विधि में चरों का आधार संख्यात्मक इकाइयों की श्रृंखला होती है। संख्यात्मक चरों की इकाइयाँ भिन्नता परस्पर मात्रात्मक होती है, न कि गुणात्मक। संख्यात्मक चर सतत श्रेणी या खंडित श्रेणी के प्रकार के हो सकते हैं। संख्यात्मक चर के उदाहरण आयु, आय, परिवार का आकार। संख्यात्मक और गुणात्मक अनुसंधान की विधियों के क्रम से वर्णन निम्नलिखित है। मित्रों, अब हम परिमाणात्मक अनुसंधान की विधि के बारे में जानेंगे। समाजशास्त्र में परिमाणात्मक अनुसंधान की विधि के प्रचलित कुछ नाम हैं, जैसे संख्यात्मक अनुसंधान की विधि, मात्रात्मक अनुसंधान की विधि और सांख्यिकी अनुसंधान की विधि। बर्गेस ने अपने लेख में परिमाणात्मक अनुसंधान की विधि के लिए सांख्यिकी अनुसंधान की विधि का प्रयोग किया है। हम परिमाणात्मक अनुसंधान की परिभाषा और अर्थ को देखेंगे। किसी भी समाजशास्त्रीय अनुसंधान में पूर्ण रूप से कोई भी अनुसंधान की विधि शुद्ध रूप से न तो परिमाणात्मक होती है और न ही गुणात्मक होती है। जिस अनुसंधान की विधि में अध्ययन की इकाइयों की गणना पर अधिक जोर दिया जाता है एवं सामग्री के विश्लेषण में परिमाणात्मक चर आय, आयु, परिवार के आकार, जनसंख्या के आकार के आधार पर सामग्री का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है, उसे परिमाणात्मक अध्ययन कहते हैं। परिमाणात्मक अनुसंधान विधि पर आधारित शुद्धतम अध्ययन का उदाहरण है जनगणना अर्थात जनसंख्या अध्ययन। विभिन्न प्रकार के सामाजिक सर्वेक्षण जिनमें समाज के विभिन्न पक्षों के गणना के आधार पर जो अध्ययन किए जाते हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, जीवन की दशाओं का अध्ययन, मत और मनोवृत्ति का अध्ययन, श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन।
परिमाणात्मक शोध विधि के उपयोग का पहला उद्देश्य घटना की संख्यात्मक रूप से नाप तोल करना है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनका मापन संभव नहीं है, जैसे व्यक्ति की पसंद नापसंद, रहन सहन का स्तर। बर्गेस ने सामाजिक घटनाओं के माप के लिए समाज मिति अर्थात सोशियोमेट्री का निर्माण किया। परिमाणात्मक अनुसंधान विधि में आंकड़े एकत्रित करने के बाद उनका वर्गीकरण और सारणीकरण किया जाता है। इस अनुसंधान की विधि में एकत्रित तथ्य एवं आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या, विभिन्न सांख्यिकी विधियों, प्रतिशत सांख्यिकी, माध्य विचलन, केंद्रीय प्रवृत्ति और विक्षेपण के माप, सहसंबंध आदि का प्रयोग किया जाता है। परिमाणात्मक शोध में तथ्यों और आंकड़ों को अवलोकन, परीक्षण, संकलन, विश्लेषण और व्याख्या क्रम से की जाती है। इस शोध में विधि में किसी विशिष्ट इकाई का गहन अध्ययन नहीं किया जाता है। परिमाणात्मक अनुसंधान विधियाँ वस्तुनिष्ठ होती है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होती। हम परिमाणात्मक अनुसंधान की कुछ विशेषताओं को देखेंगे जिसके आधार पर हम इसकी अवधारणा को और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। बर्गेस, पीवी यंग आदि ने परिमाणात्मक या सांख्यिकी अनुसंधान विधि की कुछ विशेषताएं बताई जो इस प्रकार है। नंबर 1, परिमाणात्मक अनुसंधान में घटना से संबंधित इकाइयों की गणना की जाती है। इस विधि में घटनाओं को देखने का दृष्टिकोण संख्यात्मक होता है। नंबर 2, परिमाणात्मक शोध में कुछ कारकों और चरों का ही अध्ययन किया जाता है, लेकिन इन कारकों की संख्या, आवृत्ति, परस्पर संबंधों की मात्रा और परिवर्तन की दशा पर जोर दिया जाता है। नंबर 3, पीवी यंग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था और अन्य मानवीय व्यवहार का सहसंबंध के आधार का परिमाणात्मक अध्ययन करता है तथा प्राकल्पनाओं की अधिक सटीक जांच करता है। नंबर 4, परिमाणात्मक अनुसंधान में चरों में संख्यात्मक इकाइयों की श्रृंखला होती है। परिमाणात्मक चर एक दूसरे से मात्रात्मक भिन्नता रखते हैं और उनके गुणात्मक समानता होती है, जैसे आयु, आय, परिवार का आकार आदि। इसी प्रकार परिमाणात्मक अनुसंधान की 5वीं विशेषता है, परिमाणात्मक अनुसंधान अऐतिहासिक अध्ययन होते हैं। इस विधि के द्वारा सामान्यतः स्थैतिक अध्ययन किए जाते हैं, जैसे किसी समय बिंदु पर इकाइयों की गणना करना। नंबर 6, परिमाणात्मक अनुसंधान में किसी एक इकाई का अध्ययन न करके विभिन्न इकाइयों के योग पर बल दिया जाता है। नंबर 7, परिमाणात्मक अनुसंधान के अध्ययन वृहद स्तरीय होते हैं। इनके अध्ययन का क्षेत्र बड़ा होता है। यह अनेक इकाइयों के गुण प्रभाव के संबंधों पर आधारित होते हैं, जो अनेक इकाइयों के योग पर बल देते हैं। नंबर 8, परिमाणात्मक अनुसंधान इकाइयों की संख्या, मात्रा की एवं सांख्यिकी गुणों पर जोर देता है। नंबर 9, परिमाणात्मक अनुसंधान संख्या प्रधान अध्ययन पद्धति है। नंबर 10, परिमाणात्मक अनुसंधान के अध्ययन का क्षेत्र वृहद स्तरीय होता है, इसलिए यह घटना से संबंधित सिद्धांत निर्माण अथवा सामान्यीकरण करने में सक्षम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने परिमाणात्मक अनुसंधान की कुछ विशेषताओं को देखा है। अब हम परिमाणात्मक अनुसंधान की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में जानेंगे, उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ बिंदुओं के रूप में परिमाणात्मक अनुसंधान की उपयोगिता एवं महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे नंबर 1, ज्ञान का विकास। परिमाणात्मक अनुसंधान समाजशास्त्र में ज्ञान के विकास करने में विशेष सहायक होता है। यह सामाजिक घटनाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं, सामाजिक जीवन आदि को समझने के ज्ञान का विकास करते हैं। गुणात्मक अनुसंधान के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर प्राकल्पनाओं के निर्माण एवं परीक्षण के लिए परिमाणात्मक अनुसंधान का अत्यंत उपयोगी होता है। यह शोध विधि संचयी ज्ञान के आधार पर नवीन तथ्यों की खोज करके वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में सहायता प्रदान करती है।
दूसरा महत्व है तथ्यों का प्रकार्यात्मक अध्ययन। परिमाणात्मक अनुसंधान की विधि तथ्यों के परस्पर एक दूसरे के साथ कारण प्रभाव संबंध ज्ञात करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। एक कारक का अन्य कारकों से, अन्य कारकों का एक कारक से तथा कारकों का परस्पर क्या गुण संबंध है, इसके अध्ययन के लिए यह अनुसंधान अत्यंत उपयोगी है। नंबर 3, सिद्धांतों की खोज। परिमाणात्मक शोध विधि की एक उपयोगिता नए सिद्धांतों की खोज करने में देखी जा सकती है। इस अनुसंधान में आनुभविक तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, उनमें परस्पर कारण प्रभाव संबंधों का विश्लेषण किया जाता है और अंत में नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। परिमाणात्मक अनुसंधान के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर घटनाओं का अनुमान लगाना सुगम हो जाता है, जो इसकी बड़ी उपयोगिता है। नंबर 4, प्रविधियों का विकास। परिमाणात्मक शोध अनुसंधान की नवीन प्रविधियों का विकास करता है, जिनका उपयोग गुणात्मक शोध में भी किया जाता है। प्रचलित प्रविधियों को परिष्कृत करने में परिमाणात्मक शोध का प्रयोग किया जाता है, जो इसकी बड़ी उपयोगिता है। नंबर 5, समाज के लिए उपयोगी। परिमाणात्मक शोध समाज के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी है। समाज की समस्याओं का अध्ययन इस शोध विधि के द्वारा किया जाता है तथा सुझावों के द्वारा समाधान किया जाता है। यह शोध समाज की वास्तविक समस्याओं के सर्वेक्षण करने के साथ साथ समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी योजना भी प्रदान करती है, जो इसका उल्लेख उपयोगी है। इसी प्रकार परिमाणात्मक अनुसंधान विधियों की कुछ सीमाएं हैं, जिनको हम बिंदुओं के रूप में इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे विशाल क्षेत्र, जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत होता है और इकाइयों की अधिकता होती है तो प्रत्येक इकाई से संपर्क करना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए परिमाणात्मक शोध विधि अत्यंत छोटे क्षेत्र के लिए उपयोगी है। बड़े क्षेत्र में निदर्शन की सहायता से अध्ययन करने पर निदर्शन संबंधी दोष जैसे पक्षपात की संभावना, प्रतिनिधित्व इकाइयों के चयन की में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार नंबर 2, नवीन अध्ययन के लिए अनुपयोगी। यह शोध विधि नवीनतम अध्ययनों के लिए उपयोगी नहीं है। परिमाणात्मक शोध विधि का उपयोग तभी किया जा सकता है जब गुणात्मक शोध विधियों के द्वारा मौलिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती। नंबर 3, अधिक खर्चीली। परिमाणात्मक शोध विधि में अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण अधिक धन की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, तथ्यों की संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या आदि में अधिक समय की आवश्यकता के साथ साथ अनेक शोधकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण इस शोध विधि का उपयोग निश्चित समस्या के लिए ही किया जाना संभव है। नंबर 4, गतिशील अध्ययन संभव। परिमाणात्मक शोध की सबसे बड़ी सीमा यह गतिशील अध्ययन जैसे सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन नहीं कर सकती। इन अनुसंधान की विधियों के द्वारा मात्र ऐतिहासिक या स्थैतिक अध्ययन करना संभव है। लघु स्तरीय सामान्यीकरण असंभव। परिमाणात्मक अनुसंधान के द्वारा स्थापित सामान्यीकरण वृहद स्तरीय होते हैं। कोहन के अनुसार वृहद स्तरीय सामान्यीकरण समाज के लघु स्तर पर लागू नहीं किए जा सकते, जो इन शोध विधियों की एक कमी है। नंबर 6, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए अनुपयुक्त। परिमाणात्मक शोध विधियाँ गुणात्मक मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। परिमाणात्मक अध्ययनों में चयनित चरों की प्रकृति संख्यात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती, इसलिए परिमाणात्मक अनुसंधान की विधियों को मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने परिमाणात्मक अनुसंधान की अवधारणा को विस्तार से समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम गुणात्मक अनुसंधान विधि का उल्लेख करेंगे। धन्यवाद।